Welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies. Chapter number 5 Family Values पारिवारिक मूल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रोल इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में सहभाग। वी लाइव टुगेदर इन अ फैमिली यानी परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। एवरी पर्सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट। प्रत्येक की रुचि अरुचि अलग अलग होती है। थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन आल्सो डिफर। विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वी आवर सेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन सो आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। यानी कि हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग है, यद्यपि ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और मत दूसरे से मिल सकते हैं। वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स वेल बीइंग। हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खुश खबर लेते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से पूछते हैं। वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजन अबाउट एनीथिंग इन द हाउस। वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजंस दैट एवरीवन एग्रीज विथ। इन दिस वे वी आर अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। यानी कि परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय हम एक दूसरे से पूछते हैं। आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होगा, यानी एग्री होगा। इस पद्धति से हम सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। Now move to the next point. What happens when everyone has a role in decision making? निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? Each person gets the opportunity to say what they think. यानी कि प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। By asking everyone's opinions, the subject is thoroughly discussed from every aspect. एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। We feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. यानी कि यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है, हमें परिवार के प्रति अधिक निकटता प्रतीत होने लगती है। Just as we have a role in making decisions in our family, we also have a role in public decision making. In newspapers, we read about matters requiring public participation. A few examples of such news have been summarized below. यानी कि अपने परिवार के कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है, वैसा ही हमारी सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी होता है। समाचार पत्रों में हम जन सहभाग के कुछ समाचार पढ़ते हैं। ऐसे कुछ प्रातिनिधिक समाचारों का सारांश नीचे दिया गया है। रीड एंड डिस्कस। फर्स्ट बॉक्स में दिया है सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन म्युनिसिपल बजट प्लॅनिंग सिटीजन्स टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। यानी महानगरपालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभाग खर्च किन मुद्दों पर करना है यह नागरिक निश्चित करेंगे। नीचे एक बॉक्स है, उसमें है सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। शहर के विकास प्रारूप में सुधार के सुझाव देने के लिए नागरिकों की
भीड़। और सर्कल में दिया है इनाग्रेशन ऑफ रोड ज्वाइनिंग 6 विलेजेस, जॉइंट एफर्ट बाय 6 विलेजेस बियर्स फ्रूट। यानी कि 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन, इसमें ग्रामीणों को आनंद, सड़क का निर्णय हो, इसलिए 6 गांवों के नागरिकों का सामूहिक प्रयत्न। We feel the need for minor changes in the environment. It is to our advantage that everyone has a role in making decisions about changes in our surroundings. हम यह महसूस करते हैं कि हमारे परिसर में कई छोटे छोटे परिवर्तन होने चाहिए। परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों का सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। The government we elect makes decisions regarding public matters. यानी कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। If we feel that a decision made by the government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be a part of the decision making process. यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे तो उस पर हम अपना मत दे सकते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया यानी क्या? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, थिंक, थोड़ा सोचो। बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन योर होम। परिवार के निर्णय में आवश्यक सहभागी बनो। डू नॉट फॉर्म your opinions merely on the basis of what others say. Share your thoughts with others. यानी कि केवल दूसरों की बातें सुनकर उनके आधार पर अपना विचार मत बनाओ। तुम्हें जो कहना है उस पर अपना मत प्रस्तुत करो। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसहॉनेस्ट बिहेवियर, यानी ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम। वी डू मैनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे, यानी हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती है हर दिन। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स, कभी भूलें भी हो जाती है। व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. By doing this, we learn to be the honest and find a way to correct our mistakes. यानी कि जब भी भूल हो जाती है तो ध्यान में आती है तो उसके विषय में माता पिता, भाई बहन तथा मित्र से खुलकर बात करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का अवसर मिलता है और हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है। It is also necessary to be the honest and sincere in our work. We must try to hard keep the trust in any relationship and never cheat. यानी कि हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है, इसके साथ साथ अपना काम सच्चाई से करना भी आवश्यक है। रिश्तों के पारिवारिक विश्वास को प्रयत्नपूर्वक बनाए रखना और किसी से धोखा न देना भी ईमानदारी का लक्षण है। इफ़ वी आर हॉनेस्ट, वी डू नॉट हैव टू be afraid, but if we are dishonest, we lose our self-confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respects an honest person. Honesty is our strength. यानी कि रिश्तों की पारस्परिक विश्वास को प्रयत्नपूर्वक बनाए रखना और किसी को धोखा न देना भी ईमानदारी का लक्षण है। ईमानदारी हमें निर्भय बनाती है। इसके विपरीत बेईमानी का व्यवहार करने पर हमारा आत्मविश्वास कम होता है। परिवार तथा सार्वजनिक जीवन में हमें ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब में आदर की भावना
होती है। ईमानदारी हमारी शक्ति है। Honesty is our strength. नेक्स्ट पॉइंट, honesty in public life. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी. If we are honest in our public life, we will get better public services and facilities. सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती है. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have a shutdown. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. यानी कि सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदारी होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हम अच्छी तरीके से मिलती है. बस अथवा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा? हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएगी और कुछ दिनों में बंद हो जा सकती है. यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी. Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है. ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग से लाभ. इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर. सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स, the more the players cooperate with one another, the better is their game. परिवार में हम एक दूसरों को सहयोग करते रहते हैं. इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स, वी शुड ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ एज वेल. Everyone needs cooperation in public life. यानी कि खेल की सहयोग भावना खेल तक ही सीमित न रखकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए. सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है. We too need the help of others. Fairs, rallies and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with one another. हम में भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है. गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप में संपन्न होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता. वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स. We can improve on these faults with the help of our family and friends. We may not agree with each other every time. यानी कि हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं. अभिभावकों तथा सका सहेलियों की मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं. एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता. Sometimes there are disagreements even between friends. यानी कि ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए. Sometimes there are disagreements even between friends. At such times we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. हमारे मित्रों के बीच में कभी कभी मतभेद होते हैं. ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए. समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए.
On such occasion, we must listen to the other person. In this way, we learn to be tolerant, respecting opinions which are different from our own is called tolerance or broad mindedness। यानी कि समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। Tolerance has a special significance in our country. People from various religions, creeds, cultures and following different custom live here. हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया जाता है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। That is why it is necessary for everyone to be tolerant or broad-minded। Diversity can be preserved through tolerance। यानी कि विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण होती है। Diversity enriches our social life. It encourages us to think about others with concern. We can solve problems in our environment by being broad-minded। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण होती है। हमारे विविधता में हमारे सार्वजनिक सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम दूसरों का भी विचार सहानुभूतिपूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर इक्वालिटी, यानी कि स्त्री पुरुष समानता। बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। Boys and girls must respect one another in the company of our friends. We consider all of them to be our equals. We must maintain this sense of equality as citizens when we group up. लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखना चाहिए। By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress। यानी कि समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमन। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री और पुरुषों की समान आवश्यकता है। Each of these needs must be fulfilled properly. Men and women have equal rights to facilities such as these. Similarity, men and women must get equal opportunities of progress। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप में होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए।
प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वेलिटी, स्त्री पुरुष समान होते हैं इस विषय पर घोषवाक्य तैयार करो। इसी संबंधित एक पिक्चर हम देखेंगे। रीड एंड डिस्कस, रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम्स स्टेटेड एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी कि नीचे दिया गया संवाद पढ़ो, इसमें विवाद का मुद्दा कौन सा है और उसे कैसे हल किया गया, इस विषय पर चर्चा करो। आवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, बट लेट अस नाउ not include Savita and Samir in our group. Savita talks too much and Samir is always playing pranks. यानी कि हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा, परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। So what? Savita sings well. Samir tells jokes. Let's talk to them. They will understand. Let's not leave them out. तो क्या हुआ? सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बातें सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। That's true. I didn't think of that. Let's up. Prepare for the trip together. यानी कि बहुत सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें, ट्रिप की तैयारी करें। Yes, Gayatri is right. Let us learn new songs from Savita and new jokes from Samir. हाँ गायत्री, जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है। सविता से हम नए गाने सीखेंगे, समीर से हम अच्छे चुटकुले सुनेंगे। इस प्रकार का ये संभाषण है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, honesty increases efficiency in public life and makes it possible to avoid वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। यानी कि हमें सदैव ध्यान में रखना है कि ईमानदारी के कारण सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, समय, पैसा तथा मनुष्य बल के अपव्यय को टाला जा सकता है। व्हाट वी हैव लर्नड, यानी कि हमने क्या सीखा। एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग, यानी परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में सबका सहयोग होना चाहिए। वी मस्ट बी हॉनेस्ट इन आवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक आवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल, सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। अ टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, यानी सहिष्णुता के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है। मेन एंड वुमेन आर इक्वल, इट इज़ नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, स्त्री पुरुष समान होते हैं, इनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। यहाँ पर पॉइंट पूरा होता है और पार्ट भी पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। सो वी स्टॉप हियर। थैंक्स टू ऑल watching this video. You should like, share and comment for this video. Once again, thank you to all. Thank you to the Success EduTech team.